बच्चों की जो ज़िंदगी अगर योग, ध्यान और अच्छे खान पान के साथ शुरू हो और पढ़ाई का बैलेंस भी रहे तो फिर एग्ज़ाम में फोबिया जैसी बात आएगी ही नहीं। लेकिन कुछ परेशानियां बिल्कुल वाजिब सी हैं जिस पर ज़रा बात करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक जैसे है कमज़ोर याददाश्त का होना, कंसंट्रेशन की कमी का होना। तो ये जो मेमोरी पावर है, कंसंट्रेशन की दिक्कत है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो कमजोर याददाश्त आपने एकदम ठीक कहा। मेमोरी की प्रॉब्लम, आईक्यू लेवल, ये अलग अलग चीजें। आईक्यू का संबंध समझदारी से है, मेमोरी का संबंध चीजों को मेमोराइज करने से, स्मृति करने से, आप कितना जल्दी चीजों को लर्न कर पाते, याद रख पाते, उससे है। ये मुंडूकासन, शशकासन भी इसमें मदद करेंगे। जो बच्चे कर सके, बच्चे तो आराम से बैठ जाते हैं पद्मासन में, यहां तो बड़े बच्चे भी बैठे हैं हमारे। तो देखो ऐसे बच्चों को ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो परीक्षा काल में भी करना चाहिए। रेडीमेड उपाय है मेमोरी ग्रिड और मेधावटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, पुष्करमूल, जटामासी, और इसमें हम लोग मिला देते मुक्ता पिष्टी। और अभी हमने रिसर्च किया, देखा रजत भस्म, ये जो चांदी है ना, ऐसे भी लोग बोलते हैं भाई इसकी तो चांदी हो रखी है, तो ये चांदी बड़ी जोरदार है। तो इससे हमने मेधावटी, ये तो 30 वर्षों से हम प्रयोग कर रहे हैं और इसका असर बड़ा जबरदस्त है। और मेमोरी ग्रिड का पूरा साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हम आज ये कह सकते हैं कि जो मेधावटी और मेमोरी ग्रिड खाएंगे उन बच्चों की मेमोरी अच्छी हो जाएगी, उन बच्चों का आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और स्ट्रेस नहीं रहेगा, नींद अच्छी आती है बच्चों को, कोई चिंता नहीं रहती है। ये मैं एकदम अनुभव की बात बता रहा हूं। आसन कराते कराते, ये आसन तो करने ही है, प्राणायाम भी करने हैं, जैसे अनुलोम विलोम हमारे पूज्य स्वामी शाश्वत देव जी कर रहे हैं और कपालभाति हमारे विदेह देव जी कर रहे हैं। तो ये खाली प्रदर्शन नहीं है। और घर में यदि हवन ना कर सके, जैसे यहां पर पूज्य साध्वी स्वरूपम जी आचार्य हमारे राहुल जी और स्वामी अनंत देव जी कर रहे हैं, तो घर में घी का, गाय के घी का दिया जला के रखें। उससे क्या होता है, सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से खत्म हो जाती है और वहां के सारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये मेधावटी, मेमोरी ग्रिड के अलावा जो घरेलू उपाय है, गाय का घी खाएं 1 चम्मच, गाय का घी का नस्य भी करें। और 1 चम्मच गाय का घी आप रोटी पर, पराठे पर, सब्जी में या दाल में डाल करके ले सकते हैं। और सबसे अच्छा है मस्तिष्क के लिए ओमेगा। परीक्षा के दिनों में तो बच्चों को 1 ओमेगा का ये दे ही दिया करें कैप्सूल, ये बड़ा अच्छा होता है। और परीक्षा के दिनों में पर थकान नहीं होती, नहीं तो बहुत से बच्चे। स्वामी जी के साथ योगाभ्यास भी करिए जी मेरे भाई, और भगवान का आशीर्वाद भी लीजिए। तो स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा कामाख्या मंदिर के दर्शन भी लोगों को करवा दूं, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत कामाख्या मंदिर की इस वक्त आ रही हैं। ये नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर, जहां की ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। तो भगवान का आशीर्वाद भी उतना ही ज़रूरी है। नसीब और मेहनत, जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में तालमेल बिठाकर चलेंगी नहीं, जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं होगी। और नसीब जो है वो कुदरत की मर्जी के बगैर आपका पुरुषार्थ से ही हमें कामयाबियां मिलती हैं जिंदगी में। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक और उलझन है, जरा इस उलझन को भी सुलझाइए कि बच्चे पढ़ाई कब करें। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो लेट नाइट आवर्स में बहुत पढ़ते हैं, सुबह 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद सूरज निकला फिर सो गए। बहुत सारे बच्चों की सुबह उठ के पढ़ने की आदत होती है। तो सही वक्त क्या है पढ़ने का? देखिए, ये खाली मेरी मान्यता नहीं, कुछ ऐसे शाश्वत सत्य हैं कि सबसे ज्यादा हमारा मस्तिष्क सक्रिय कब होता है। देखो, रात को 10-11 बजे से लेकर के और सुबह जो 3-4 बजे तक का समय होता है ना, ये शरीर का और मन का, बुद्धि का, मस्तिष्क का विश्राम काल होता है, शयन काल होता है। अब इस समय आप यदि पढ़ते हैं तो आप नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। और यदि आप सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं, हमने भी
5-5, 10,000 सूत्र मंत्र याद किए मेरे भाई। व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र से लेकर के नीति शास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र का अवगाहन किया है। सुबह 4 बजे जो है ना मस्तिष्क अत्यंत सबल होता है और हम अपने बच्चों पर प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने पतंजलि गुरुकुलम के बालकों को सुबह 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक हमने देखा है, जो पूरे दिन भर या रात भर वो जो मेमोराइज नहीं कर पाते ऐसे श्लोक, सूत्र, मंत्र और अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी जो कुछ मैथमेटिक्स के, कुछ साइंस के फार्मूले होते हैं, उनको सुबह वो 1-2 घंटे में, जो दिन भर नहीं कर पाते वो सुबह के 1-2 घंटे में कर लेते हो। बेस्ट टाइम है सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। इसलिए अपने बच्चों को रात को 10 बजे सुला दीजिए, 11 बजे सुला दीजिए और उसके बाद उनको सुबह 3-4 बजे से ही आप पढ़ने में लगा दीजिए। अब फिर रात को जब आप सो जाएंगे, क्योंकि ये रात को 11 से लेकर के जो 3 तक का समय है ना, ये बेस्ट टाइम होता है नींद के लिए। उसके बाद उन बच्चों को नींद भी नहीं आएगी और फिर थोड़ी बहुत थकान हो तो थोड़ा मुंह पर छींटे मारे, थोड़ा अनुलोम विलोम किया और बस फिर स्टार्ट हो गए। थोड़ा ऐसे भस्त्रिका और खाली पेट है तो थोड़ा कपालभाति, नहीं तो अनुलोम विलोम तो सदाबहार है, कभी भी कर सकते हैं। और बैठे बैठे थक जाते हैं ना, तो ये देखो उल्टे लेट जाओ, सभी ऐसे लेटो। तो अब यहां तो हमारे बड़े बच्चे भी, अंजिल जी से लेकर के कुंभकार जी से लेकर के करते रहो सब, ललिता जी से लेकर के विकास जी तक सब कर रहे हैं ऐसे और ऐसे। तो छोटे बच्चे भी कुछ आए हुए हैं, लंबे लंबे श्वास ऐसे ऊपर देखे। ये बीच बीच में थकान हो ना तो कमर दुखने लगती है, गर्दन। अच्छा स्वामी जी, पता नहीं आपको बचपन में डांट पड़ी कि नहीं पड़ी, अवश्य कर लिया करें। लेकिन मैं कह रहा हूं स्वामी जी, पता नहीं बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस वक्त आपको डांट कैसे पड़ी, कितनी पड़ी, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो बताइएगा दर्शकों को। लेकिन बहुत सारे बच्चों को स्वामी जी इसलिए डांट पड़ रही होती है कि वो बैठे रहते हैं, घंटों पढ़ते रहते हैं और जब रिजल्ट आता है तो नतीजा 0 रहता है, आउटकम कुछ है नहीं और घंटों घंटों लगे हुए। तो ये क्या कहानी है, जरा इसके बारे में समझाइए कि बच्चे पढ़ तो रहे बहुत घंटों घंटों तक बैठे हुए लगे हुए, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा तो पता चल रहा कुछ है ही नहीं, ये क्या हो जाता है, जरा इसके बारे में हमारे माता पिता हमसे कहते थे, बेटा पढ़ाई बहुत हो गई, थोड़ा आराम भी कर ले, काम बहुत हो गया, थोड़ा आराम भी कर ले। हमको डांट इसलिए पड़ती थी कि हम ज्यादा पढ़ते थे। अरे वाह, ज्यादा काम करते थे और अभी भी डांट पड़ती है, अभी भी। आप तो अब मैं यहाँ रात को 12 बजे पहुंचा और सुबह थैंक यू। तो देखो अभी भी मेरे ऊपर डांट पड़ती है, कुछ लोगों को डांट पड़ती है बहुत खा लेते हैं, मेरे ऊपर डांट पड़ती है कुछ खा भी लिया करो। लेकिन स्वामी जी आपको कुछ डांट लोगों किससे पर डांट पड़ती है? माता जी से। अरे डांट मारने वाले सबसे पहले तो आचार्य बालकृष्ण जी हैं। कुछ खा लिया करो, कुछ सो लिया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तो खैर एक बात आपको बताता हूं, देखो ये अपनी बड़ाई होगी वैसे तो, लेकिन मैंने पढ़ाई में एक दिन भी कोई हेरा फेरी नहीं की और काम में भी हेरा फेरी नहीं की। हमने बचपन में अपने माता पिता से, बड़ों से, गुरुओं से सुना था, काम चोरा, चटोरा और हंडोरा, जो फालतू में इधर उधर घूमते रहते हैं, ये कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। क्या बोला बच्चे? बीच में हमारा एक बच्चा बैठा हुआ है, क्या नाम बेटा? रणवीर। अब रणवीर योगवीर हो जा। तो काम चोरा, चटोरा और हंडोरा नहीं बनना, हाँ अपना काम पूरा करो। तो फिर हम क्लास में भी नंबर 1 थे, फिर हम गुरुकुल में पढ़े तो वहां पर भी पूरे देश में नंबर 1 थे, और आज भी योग में नंबर 1 है, स्वदेशी में नंबर 1 है। हमको भाई दूसरे दर्जे की जिंदगी पसंद नहीं है मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी। मैं चाहता हूं सब प्रथम कोटि का जीवन जिए। बहुत अच्छी बात है।